हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो आप देखेंगे कि गुरनूर अंगद को रिकॉल करेगी और उस पर ट्रस्ट करेगी और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा अंगद गुरनूर के साथ। इधर वो सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मैं उसके बारे में इतना स्पेशल फील कर रहा हूँ। गुरनूर भी रिकॉल करेगी सेम चीज़ और वो सोचेगी कि आखिर मेरे लिए अंगद जी के लिए मेरे दिल में स्पेशल फीलिंग्स क्यों डेवलप हो रही हैं। वैसे भी हम ऐसे रास्ते पर हैं दोनों जिसकी राहें कभी नहीं मिलेंगी, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। वो अपना गिटार उठाती है और गाना गाने शुरू लगती है, सांस में तेरी सांस मिली। तो अंगद दरवाजे के पास खड़ा रहता है, उसका गाना सुनता है क्लोज आइज के साथ। अकीर आता है और उससे कहता है क्या हुआ। अंगद नर्वसली कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अकीर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया मिस गुरनूर से स्टोरी सुनने। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के। गुरनूर तभी आती है और कहती है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अकीर कहता है मैं तो आपसे स्टोरी सुनने आया था लेकिन पापा इससे पहले आपकी गाने को सुन रहे थे। अंगद नर्वसली कहता है कि हाँ, मैं आपको मिस गुरनूर विश करने आया था, ऑल द बेस्ट आपके कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए। अकीर कहता है कि क्या वो कल है, तो फिर मैं भी आपको बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा। गुरनूर कहती है कि थैंक यू सो मच। और अंगद कहता है मैं आपको कल स्कूल भी छोड़ दूंगा और आपका कॉलेज भी। अकीर कहता है यस, और देखना आप ही जीतोगे और मैं भी। सिमरन तभी उनके पास आती है और कहती है अकीर क्या तुम कल मेरे साथ स्कूल चलोगे। गैरी तभी वहाँ से गुजर रहा होता है और सोचता है कि अंगद को पता भी नहीं है कि उसे जोरावर से ऑफ़र मिला है। आखिर मैं ये सब कैसे हैंडल करूँ। अगर उसे पता चलेगा कि जोरावर ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए ऑफ़र दिया है तो क्या रिएक्शन होगा। बीजा या जोरावर से कहती है कि हमारे जो वर्ड हैं वो गैरी पर असर तो ज़रूर करेंगे। जोरावर कहता है कि सिर्फ वर्ड ही नहीं, हमें लोगों को अफेक्ट करना है। लेकिन अब देखते हैं कि गैरी हमसे मिलने आएगा कि नहीं। बीजा कहती है वो ज़रूर आएगा। अंगद नोटिस करता है कि जसलीन और गैरी लॉन में बैठे हैं और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो। गैरी और जसलीन यहाँ पर जोरावर के पास गए थे और जाते हैं और जोरावर वेलकम करता है उनको और ऑफ़र करता है ब्लैक टी। जसलीन उसे थैंक्स कहती है। जोरावर कहता है गैरी से तो क्या तुम मेरे बिजनेस ऑफ़र के बारे में सोचकर जवाब लाए हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा अगर तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, और रिस्क यहाँ पर भी 50-50 का प्रॉफिट और 50-50 का रिस्क होगा। गैरी एक्सेप्ट करता है उसका ऑफ़र और कहता है लेकिन तुम्हारे दिमाग में है क्या। जोरावर कहता है कि मैं बराड़ ज्वेलर्स को खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें उसका बॉस बनाना चाहता हूँ। गैरी कहता है कि अच्छा, ये सारा हार्ड वर्क मैंने किया है इसीलिए अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों में थोड़ा सेंस लग रहा है। जोरावर कहता है कि हाँ, तुमने इतनी मेहनत करी है इसलिए अब तुम्हें ही बराड़ ज्वेलर्स का चेहरा होना चाहिए और तुम्हें तुम्हारी पहचान मिलनी चाहिए। वो कहता है कि मैं इवन तुम्हारी इमेजिन कर सकता हूँ कि लुधियाना में भी बराड़ ज्वेलर की ब्रांड के साथ साथ बाकी के देशों में और शहरों में भी होगी। जसलीन कहती है कि अंगद कभी भी बराड़ ज्वेलर्स तो सेल करेगा नहीं आसानी से, तो हम आखिर कैसे करेंगे। और वैसे भी वो दारजी के डिसीजन को कभी भी डिनाई नहीं करेगा। बिजनेस एसोसिएट जो है हमारे खरबंदा वो भी नहीं मानेंगे। गैरी कहता है कि खरबंदा के पास ये सब का टाइम नहीं है। जोरावर कहता है कि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन अंगद वेट करता है गुरनूर और वीर का म्यूज़िक स्कूल के बाहर। वो दोनों आते हैं। अंगद पूछता है कैसा रहा। गुरनूर कहती है फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, और वीर को भी जॉब मिल जाती है। वीर कहता है कि हाँ, अब मुझे म्यूज़िक करियर पर कंसंट्रेट करना है ताकि मैं गुरनूर को भी स्कूल में प्रोटेक्ट कर पाऊँ। स्कूल स्टाफ इन्फॉर्म करता है वीर को कि प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। अंगद कहता है कि ठीक है, तू जाकर मिल ले, मैं तेरा वेट करता हूँ। वीर कहता है कि नहीं हो सकता है, मुझे टाइम लगे, एक काम करो आप लोग जाओ। गुरनूर कहती है कि इवन मेरे पास भी कुछ काम है, इसलिए स्कूल से लौटने के बाद बीजा वीर से मिलती है और उससे कॉल करती है। वो कहती है कि ये देखो, मैंने तुम्हारा ड्रग एडिक्शन वीडियो देखा, और वो उसे वायरल करती है। वायरल करने के लिए ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारा करियर ख़त्म। वो कहती है जोरावर, यहाँ पर चीफ गेस्ट होना चाहिए तुम्हारे म्यूज़िक ऑडिशन का, और वो जब आया था तुम्हारा म्यूज़िक ऑडिशन में उसे गाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो तुम्हारे साथ एक एल्बम लॉन्च करना चाहता है, लेकिन तुम्हें हमारी शर्तों पर गाना होगा। वीर कहता है कि लेकिन ये सब आप कर क्यों रही हैं। बीजा कहती है क्योंकि तुम्हें अंगद और जोरावर को सपोर्ट करना होगा और अंगद को छोड़ना होगा। गुरनूर
यहाँ पर जोरावर की प्रॉपर्टी है और वो हमें वापस चाहिए। गुन्नू नोटिस करती है उन दोनों के साथ और वो सोचती है कि वीर आखिर बीजा के साथ क्या कर रहा है। वीर वहाँ से चला जाता है बिना रिप्लाई करे। गुन्नूर बीजा से कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। बीजा कहती है ये इंस्टीट्यूट मेरे जोरावर सरकार का है। गुन्नूर यहाँ पर कहती है लेकिन वीर के साथ आप क्या कर रही थी, आप उससे दूर रहिए अदरवाइज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बीजा हंसती और कहती है कि क्या हुआ, तू डरा रही है मुझे और मैं तो तेरी धमकियों से डर गई। और वो कहती है कि तू ऐसे आज़ादी से घूमेगी और जोरावर तुझसे कुछ करेगा भी नहीं और तेरी लगाम भी नहीं कसेगा। तुझे क्या लगता है अब देख तेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है। गुन्नू कहती है मैं आपकी धमकियों से डरती नहीं हूँ और बीजा से जाने को कहती है। गुन्नू नोटिस करती है कि अंगद ये सारी कॉन्वर्जेशन सुन रहा है। अंगद उसकी तारीफ करता है कि उसने बीजा को कितना बोल्डली जवाब दिया। गुन्नूर कहती है लेकिन मेरे पास करेज फाइट का जो भी आया है वो तुमसे आया है। वीर उनके पास आता है। गुन्नूर कहती है बीजा तुमसे क्या बात कर रहे थे। वीर कहता है कि बीजा ने मुझे याद दिलाया है कि कैसे मेरा जो कड़वा सच था वो मेरे आज के बीच में रोड़ा बन सकता है। अंगद कहता है कि तू अपना पास भूल जा भाई, तू सिर्फ एक्सेप्ट कर और हमने भी सब ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया जैसा तू है, इसलिए तुझे अब मूव ऑन करना चाहिए और बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वीर रिकॉल करता है वीजा के वर्ड कि कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई थी और वो अब अंगद को बर्बाद करना चाहती है। अपकमिंग ट्रैक में वही सेम रिकैप दिखाया जाएगा, कैसे गुरनूर यहाँ पर घूम रही होगी घर में ये सोचकर कि अंगद है उसके पीछे, लेकिन वो असल में जोरावर होता है। अब क्या होगा शो की कहानी में आगे देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें बिकॉज़ यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी।